गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। एमपीपीएससी 2022 की प्रीलिम्स परीक्षा संपन्न हो चुकी है। परीक्षा के संपन्न होने के बाद अब विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न जो काफ़ी बना हुआ है, और प्रश्न यह है कि कट ऑफ क्या रहेगा, मेंस के लिए क्या सेफ स्कोर है और कितने स्कोर पर हमें मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक संभावित कट ऑफ की पीएससी 2022 प्रीलिम्स का ये संभावित कट ऑफ हो सकता है। अब देखो, हमने कट ऑफ कैसे डिसाइड किया। तो कट ऑफ डिसाइड में बहुत सारे बच्चों से उनके नंबर भी पूछे गए। पिछले साल का जो पेपर हुआ था, उस पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल थी, या फिर मैं यूं कहूँ कि उस पेपर का जो लेवल था, है ना, उस लेवल को ध्यान में रखा गया। तीसरी चीज, इस बार जो टोटल पोस्ट हैं, उन पोस्ट को भी ध्यान में रखा गया, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमने कट ऑफ जो है वह तैयार किया है। अब देखो, पेपर के यदि हम लेवल की बात करें कि पेपर का इस बार लेवल क्या था, है ना। तो देखो स्टूडेंट, आप सबने 2021 का भी पेपर दिया होगा, आपने 2022 का भी प्रीलिम्स का पेपर दिया होगा। अब आप खुद बताइए, 2021 का पेपर टफ था या 2022 का पेपर टफ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि 2021 का थोड़ा सिंपल पेपर था, सीधे सीधे फैक्ट थे। बहुत सारे कहेंगे कि 2022 का सिंपल है, 2021 का थोड़ा टफ था। मतलब दोनों तरफ के लोग हैं जो 2021 को थोड़ा सिंपल मानते हैं। एक वर्ग ऐसा भी है जो 2022 को थोड़ा सिंपल मानता है। परंतु यदि हम पेपर का एक सही से एनालिसिस करें, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर एनालिसिस करें, तो पेपर लगभग लगभग सेम ही था। कोई इतना ज़्यादा 2021 के मुकाबले टफ भी नहीं था, तो 2021 के मुकाबले कोई उतना भी सिंपल नहीं था। मोस्टली लोगों को टफ ही लगा है, 2021 के मुकाबले उतना सिंपल नहीं लगा है, क्योंकि यूनिट 9 के और ऐसे बहुत सारे सेक्शन के क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी जहाँ पर हुई। फिर भी हम मान लेते हैं कि 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर था और 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर है, लगभग लगभग सेम ही है ना, लगभग लगभग समान ही लेवल के थे, कोई ज़्यादा उनमें डिफरेंट नहीं था, है ना। 2020 से कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंट दिखेगा, परंतु 2021 और 22 को कंपेयर करेंगे तो लगभग लगभग इक्वल ही है। 2021 का भी जब स्टूडेंट पेपर देकर आए थे, कोई कहता था मेरे 85 है, कोई 89, 88, 86, है ना। यही मार्केट में बातें चल रही थी। और जैसा आज हो रहा है वैसा उस समय भी हो रहा था कि बच्चे बढ़ चढ़ के अपने नंबर बता भी रहे थे और लोगों के आए भी थे। इस बार भी आए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। 2021 में भी आए थे तो 2022 में भी आए थे, 2022 में भी आए हैं, 2022 में भी हम सुन रहे हैं कि बच्चों के 80, 85, 88, 89 नंबर है। और यही 2021 में भी हमने सुना था। मतलब लगभग लगभग लेवल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर लेवल में अंतर नहीं है तो 2021 में 290 लगभग पोस्ट का कट ऑफ जनरल का 77 के आसपास गया था, है ना। 290 पोस्ट का कट ऑफ 77 और उससे कम गया था बाकी अदर कैटेगरी का। तो यार इस बार तो 2021 के मुकाबले लगभग 150 पोस्ट ज्यादा है। 2021 के मुकाबले लगभग 150 पोस्ट ज्यादा है। अगर पेपर के लेवल में ज्यादा अंतर नहीं है ना, पेपर का लेवल लोगों को तो वो टफ ही लग रहा है, हो सकता है सिंपल भी लगा है लोगों को, लेकिन ज्यादातर बच्चों का ये मानना है कि सर ज्यादा ट्रिकी था पेपर, है ना। तो अगर हम सेम भी मान ले, सिमिलर भी मान ले, तो 290 पोस्ट के लिए तो कट ऑफ ये रहना ही चाहिए ना। लेकिन इस बार तो 150 पोस्ट और ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल के मुकाबले इस बार तो 150 पोस्ट और ज्यादा है। तो आप खुद तय कीजिए कट ऑफ क्या रहना चाहिए। या 77 से ज्यादा जाएगा कट ऑफ, या 77 से कम जाएगा कट ऑफ, ये खुद आप तय कर सकते हैं। पीएससी के स्टूडेंट हैं आप खुद तय कर सकते हैं कि 150 पोस्ट कोई छोटा मोटा वेरिएशन नहीं है, है ना। कोई 10-20 पोस्ट अगर
ज्यादा कम होती तो हम बात ही नहीं करते, परंतु 150 पोस्ट बहुत बड़ा आंकड़ा है। और पेपर के लेवल में फिर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। पेपर का लेवल ऐसा नहीं है कि जैसा 2020 और 21 के पेपर के लेवल में अंतर था, ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है पेपर के लेवल में। तो कट ऑफ, ये बात तो फिक्स हो चुकी है कि कट ऑफ 77 से कम ही रहेगा, कट ऑफ 77 से कम ही रहेगा, ये बात तो यहां पर तय हो गई है ना, कि कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले कम ही होगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि सर इस बार फॉर्म भी कम थे, बच्चे भी कम परीक्षा देने आए, तो देखो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जिन बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है ना, वो बच्चे तो पेपर देने गए हैं, है ना। आपका कंपटीशन हमेशा से 30-40% बच्चों में ही है ना। पीएससी या कोई सी भी एग्जाम हो, कंपटीशन हमेशा 30-40% बच्चों में ही होता है, बाकी के बच्चे तो सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए होते हैं। तो 30-40% बच्चों के बीच में जो कंपटीशन होता है, तो 30-40% बच्चे तो एग्जाम हॉल में गए हैं, उन्होंने पेपर दिया है, जो पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, पीएससी के प्रति सीरियस है ना। तो वो बच्चा जो आपका कॉम्पिटिटर है वो तो एग्जाम हॉल में आया है। हाँ, 1-2% अंतर हो सकता है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है ना। लगभग आपके जो रियल कॉम्पिटिटर हैं वो तो एग्जाम हॉल में आए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो कट ऑफ पर पड़ेगा वो पड़ेगा पोस्ट्स को लेकर। इस बार लगभग 150 से ज्यादा पोस्ट हैं पिछली बार के मुकाबले, जबकि पेपर का लेवल लगभग लगभग समान ही है, पेपर का लेवल लगभग लगभग समान ही है। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात की है, कोई मतलब बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, उनमें अधिकतम का तो ये कहना है कि सर पिछले साल से तो हमें टफ लगा, कि पिछली साल तो क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल थे, लेकिन इस बार बड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, है ना। 9th यूनिट में तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे थे, पिछली बार तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब मोस्टली स्टूडेंट तो वो टफ बता रहे हैं 2021 से 2022 के पेपर को, मोस्टली स्टूडेंट टफ बता रहे हैं। अगर टफ बता रहे हैं तो भैया 290 का भी कट ऑफ कम जाना चाहिए फिर तो, है ना। मतलब अगर पिछले साल का पेपर से अगर टफ है तो ये कट ऑफ भी फिर कम हो जाएगा, है ना। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि 2022 की प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो 2021 की प्रीलिम के मुकाबले कम ही होगा, क्योंकि पेपर के लेवल में ज्यादा अंतर नहीं है, और पोस्ट जो है वो 150 के लगभग पोस्ट जो है वो ज्यादा है, और 150 पोस्ट कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसलिए कट ऑफ तो आपको 77 से कम ही देखने को मिलेगा। जो भी लोग कह रहे हैं कि 78 होगा, 79 होगा, 80 होगा, यहां तक कि मैंने 82-83 तक लोगों के मुंह से सुन लिया कि इस बार जनरल का कट ऑफ 80 प्लस होगा, तो मुझे तो नहीं लगता, है ना। मेरा जो एक अनुमान है ना, कि इतना कट ऑफ तो नहीं जाना चाहिए, है ना, इतना कट ऑफ तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेपर के लेवल में ज्यादा अंतर नहीं है और पोस्ट में बहुत बड़ा अंतर है। चलिए, तो क्या हो सकता है कट ऑफ, अब उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हमारा ये मानना है कि इस बार जनरल का कट ऑफ 75, इसमें आप 2 नंबर प्लस माइनस कर लीजिए, है ना। जनरल का कट ऑफ इस बार 75 प्लस माइनस 2, मतलब 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है ना, लेकिन कट ऑफ आपको 75 के ही इर्द गिर्द मिलेगा। 75 से मोस्टली चांस है या तो 75 या फिर इससे कम ही मिलेगा, है ना, ज्यादा कट ऑफ नहीं होगा। ओबीसी का कट ऑफ 73 के आसपास होगा, यहां पर भी आप प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस 2, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ देखें तो ये भी प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, 72 के आसपास ईडब्ल्यूएस का रहेगा, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई ज्यादा अंतर विषय वैसे नहीं होता है। एससी के कट ऑफ की बात करें तो ये 68 हो सकता है एससी का कट ऑफ, और एसटी के कट ऑफ की बात करें तो ये लगभग 64 के आसपास हो सकता है ना, लगभग 64 के आसपास एसटी का कट ऑफ हो सकता है, 64 के आसपास, ठीक है। तो ये पूरी प्लस माइनस इसमें एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कट ऑफ की रेंज यही रहना चाहिए। जिस प्रकार से 150 पोस्ट ज्यादा है और पेपर के लेवल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो कट ऑफ यही रहना चाहिए, है ना, इसी के आसपास कट ऑफ रहना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि सेप स्कोर क्या है ना, किन बच्चों को मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी में हैं और ईडब्ल्यूएस, अगर आप इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके 70 प्लस नंबर हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन में जुट जाओ। 70 प्लस नंबर वालों को मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए।
इन 3 कैटेगरी वालों को। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और अगर आपके 65 प्लस नंबर हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप एसटी में हैं और अगर आपके 62 या उससे ज्यादा नंबर हैं, 62 63 के आसपास आपके नंबर हैं, है ना, या उससे ज्यादा नंबर हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स के लिए कट ऑफ पिछली बार सेम ही था, हो सकता है इस बार भी सेम ही रहे, है ना। तो हमने दोनों का लगभग सेम ही रखा है, दोनों में अलग अलग नहीं किया है, ठीक है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 70 प्लस सेफ स्कोर है, एससी के लिए 65 प्लस सेफ स्कोर है और एसटी के लिए 62 नंबर सेफ स्कोर है। क्योंकि एसटी का कट ऑफ तो आप भी जानते हैं कि हमेशा 65 के ही आसपास होता है ना, पेपर सरल हो तो 65 ही होता है, कई बार तो 55-60 तक भी ये कट ऑफ चला जाता है ना। तो एसटी का कट ऑफ तो आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं ये कहूंगा कि 70 प्लस वालों प्रिपरेशन में लग जाओ, मत इधर इधर की बातें करो, मत उलझो। किसी ने 78 कहा, किसी ने 79 कहा, किसी ने 80 कहा, मेरे तो 75 हैं, 73 हैं। लोग बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि मेरे 73 नंबर हैं, मैं जनरल में हूँ। एक ने कहा कि इस बार तो कट ऑफ 80 जाएगा, कोई ओबीसी वाला है 74 नंबर आ रहे हैं और वो भी मेंस की प्रिपरेशन करने के बजाय दिन रात बस यही सोच रहे हैं कि क्या होगा। तो ऐसा कुछ होना नहीं है ना। जैसा आप सोच रहे हो कि कट ऑफ 80 प्लस चला जाएगा या बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ होगा, ऐसा कुछ होना नहीं है। कट ऑफ 75 के ही इर्द गिर्द होगा। मतलब ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ 70 से 75 के बीच में फिनिश हो जाएंगे, है ना। हो सकता है इससे भी कम चला जाए, मतलब बढ़ने के चांस कम है, कम होने के चांस ज्यादा है। 75 से और कम हो सकता है कट ऑफ, पर कट ऑफ 75 से ज्यादा नहीं होगा। और चलो आप मेरी भी बात मत मानो, आप सिर्फ और सिर्फ इतना सोचो कि पेपर का लेवल दोनों में सेम है। 2021 का जो पेपर का लेवल था, 2022 का भी पेपर का लेवल लगभग लगभग सेम ही है। और बच्चों को टफ लगा है 2022 का पेपर, है ना, लेकिन फिर भी अपन पेपर का लेवल सेम मान लें। अगर पेपर का लेवल सेम है तो पिछली बार कितनी पोस्ट थी, लगभग 290 के आसपास। इस बार पोस्ट है 450 के समथिंग, लगभग 150 पोस्ट का अंतर है। तो चलो 150 पोस्ट अभी बाहर निकाल दो, तो 290 पोस्ट के लिए कट ऑफ कितना रहना चाहिए इस बार भी, 77 के आसपास जनरल का। लेकिन इस बार जो 150 पोस्ट एक्स्ट्रा है तो वो तो कट ऑफ को और कम करेंगे ना, कट ऑफ तो कम ही होगा ना। अब खुद सोचो कट ऑफ कैसे इतना हो सकता है ना। तो कट ऑफ कम ही रहना है। आप अगर इस रेंज में है तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, फालतू कुछ भी ना सोचें, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, हो सकता है कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ रहे और हमने जो कट ऑफ बताया है इसमें वेरिएशन हो, है ना, लेकिन ये हमारे द्वारा बताया गया एक टेंटेटिव कट ऑफ है, ताकि एक आप मोटा मोटा अनुमान लगाकर अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, है ना। ये कट ऑफ सिर्फ इसलिए बताया गया है कि आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ये कट ऑफ आपको बताने के पीछे हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको हम खुश कर दें या फिर आप अब इस रेंज में आ जाओ तो आप बस खुश हो जाओ कि भाई मेरा तो प्री निकल गया या हमें लाइक व्यूज मिल जाए, है ना। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिर्फ आपको बताने का ये है कि आप जो है अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि हाँ इस रेंज में मैं हूँ और मुझे मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेंस के लिए समय कम है ना। अगर आप 15-20 दिन 25 दिन ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो रिजल्ट आने के बाद अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको समय बहुत कम पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये कट ऑफ आपको इसलिए बताया गया ताकि आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू करने में आसानी रहे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को।